आज हम घरेलू उपचार के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे। जब भी पतंजलि नाम आता है तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि यहाँ से हमें हमारी समस्याओं का सही समाधान मिलेगा, राइट सॉल्यूशन मिलेगा। एक ट्रस्ट, एक लॉयल्टी, एक फेथ, एक भरोसा, विश्वास है लोगों का। किसी भी मोटे भाई बहन को देखो तो उसको यह 5-7 बात बताना है। क्या क्या? एक कि भाई योगा अभ्यास करो, 20 अभ्यास है मोटापा के लिए। फिर अनाज बंद कर दो, तो खाने पर नियंत्रण सब रोगों के लिए है ये तो। और सुखी आदमी जो रहना चाहता, स्वस्थ जीवन जीना चाहता, उस सब के लिए जरूरी है। तो मोटे लोगों के लिए व्हीट एंड राइस कम कर दें। फिर खाएं क्या? अरे कितनी चीजें खाने के लिए हैं, सैकड़ों साग सब्जियां हैं, दाल है, सूप है, सलाद है, फल हैं। दाल भी पतली वाली। मोटी दाल खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, पतले हो खाएंगे तो पतले हो जाएंगे। दाल भी पतली। हाँ। फिर मेदो हरवटी सुबह शाम, खाने के ऊपर नियंत्रण देखो बहुत जरूरी है। सब मोटापा में तो सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर योगाभ्यास, फिर 2-2 गोली सुबह शाम। पहले एक शुरू कर दें, किसी किसी को गर्म पड़ती है तो, नहीं तो 2-2 गोली सुबह शाम मेदो हरवटी मोटापा के लिए। फिर गिलोय तो रामबाण है मोटापा के लिए, अर्थराइटिस के लिए, प्लेटलेट बढ़ाने के लिए, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। मोटापा रहेगा ही। मोटापा से फिर घुटने का दर्द, कार्टिलेज घिस जाता है। मोटापा से कमर दर्द, मोटापा से शुगर बढ़ जाता है। पेट पर ज़्यादा वजन बढ़ता है तो पेनक्रियाज के ऊपर प्रेशर आता है, उससे पेनक्रियाज के बीटा सेल डीजनरेट हो जाते हैं, शुगर बढ़ जाती है। मोटापे से हार्ट की प्रॉब्लम, हार्ट के ऊपर प्रेशर आता है। मोटापा वालों को कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है ज़्यादातर। मोटापा वालों को फैटी लिवर की भी समस्या होती है, उसके लिए मैंने ये लिवामृत बता दिया। मोटापा वालों को हार्ट अटैक बहुत जल्दी होता है। मोटापा वालों को ब्रेन हेमरेज, मोटापा वालों को थायराइड की प्रॉब्लम, मोटापा वालों को देखो प्रोडक्टिविटी तो उनकी कम हो ही जाती है। एक खास बात, मोटापा वालों को कैंसर भी अधिक होने की संभावना रहती है। कैंसर सेल्स की खुराक है मोटापा, फैट सेल्स, ये कैंसर सेल्स की खुराक है, इससे बचना। तो आपके पास जो भी मोटा भाई आएगा, मोटी बहनें आएंगी, वो पतले हो जाएंगे। कितनी अच्छी सेवा उनकी। ये करुणा है एक सन्यासी की, ये करुणा है एक योगी की, ये करुणा है पतंजलि योग पीठ की। और इस करुणा को आपको आगे बढ़ाना है। इससे आपको आशीर्वाद मिलेंगे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के। यदि किसी को भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो बोलो लौकी का जूस पी लो। लौकी का जूस कोलेस्ट्रॉल के लिए रामबाण है, हार्ट के लिए, हाइपरटेंशन के लिए रामबाण है। और कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा और हार्ट की भी प्रॉब्लम साथ में होगी तो अर्जुन की छाल में अपना एक दालचीनी भी हमने उपलब्ध करानी शुरू की अपने चिकित्सालयों पे, उसका प्रयोग करना है। चुटकी भर भी लेंगे ना तो मुंह में आपको मिठास सा लगता है। इसका एक अलग तरह का मिठास होता है, इससे अलग तरह की पावर होती है। इसमें ये हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छी चीज़ है दालचीनी। अर्जुन की छाल और दालचीनी का काढ़ा बना के, इसमें थोड़ा दूध आदि मिला करके भी, उसको क्षीर पाक कहते हैं। चाय की तरह भी पी सकते हो, काढ़ा भी बना के पी सकते हो। कोलेस्ट्रॉल की एलोपैथी की जो दवाई खाते हैं उसके कितने साइड इफेक्ट है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो एलोपैथी की दवाई खाते हैं उससे लीवर खराब हो जाता है। इसलिए जिनको भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है 3 महीने में उनका लीवर का टेस्ट करना पड़ता है। एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि चेक करते हैं। इससे लीवर आदि भी ठीक हो जाएगा और कोलेस्ट्रॉल भी खत्म, हार्ट की प्रॉब्लम भी खत्म। किसी किसी को भयंकर बवासीर रहता है, पायल्स, फिशर, फिर फिस्टूला, और इतनी बुरी हालत रहती है 24 घंटे आदमी का। फिर उस
जो है एनस में ही ध्यान रहता है, गुदा में ही ध्यान रहता है, दर्द में ही ध्यान रहता है, तड़पता रहता है, बिलखता रहता है, क्या करें? 2-2 गोली अर्शकलपोटी ले लो, सीधी सी बात, 2-2 गोली अर्शकलपोटी। पेट खराब रहता है, रात को थोड़ा त्रिफला चूर्ण ले लो, ये अर्शकलपोटी बवासीर के लिए। और इतना ही नहीं, त्रिफला चूर्ण पेट की सफाई के लिए। बहुत ही ज़्यादा वर्षों से पेट खराब है तो अभयारिष्ट दे देते हैं, बहुत पुरानी बवासीर है तो। फिर घरेलू उपाय, ठंडा दूध 1 कप, चाहे ताज़ा निकला हुआ हो या गर्म करके ठंडा कर लो, थाली में डाल के थोड़ी देर पंखा चला दो, दूध ठंडा हो जाता है एकदम। 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ दो और सुबह खाली पेट पिला दो। ऐसे 3 से 7 दिन करने पर 99% लगभग लोगों की बवासीर ठीक हो जाती। छोटी सी बात, लेकिन कितने लोग उससे परेशान रहते हैं। कपालभाति करा दो, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला क्योर। किसी के बाल इतने भयंकर झड़ते हैं कि थोड़े दिन में पूरी खेती उजड़ जाती। रोज 10-20 बाल झड़े तो कोई दिक्कत नहीं, 50-50, 100 बाल, बाथरूम भरा रहता है बालों से, बिस्तर भरा रहता है बालों से, चारों तरफ घर में बाल ही उड़ते रहते हैं। आपने देखा होगा जहाँ औषधियाँ बनती हैं, जहाँ रेस्टोरेंट होते हैं, वहाँ सिर पे क्या पहनाते हैं लोगों को? टोपी पहनाते हैं। इसलिए तो पहनाते हैं, लोगों के बाल ऐसे उड़ते रहते हैं, चलते फिरते ही झड़ते रहते हैं। जैसे पेड़ों से पत्ते गिरते रहते हैं ना, ऐसे पतझड़ की तरह होता रहता है। साल में एक बार तो थोड़ा बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उसकी चिंता मत करना। केश कांति शैम्पू, केश कांति हेयर ऑयल, और किसी के बहुत ही ज़्यादा झड़ते हो तो दिव्य केश तेल, और डिफरेंट किसी को अलग अलग को झड़ नहीं रहे तो ऐसे ही फिर आंवला हेयर ऑयल, आलमंड हेयर ऑयल, ये सब हमने बना रखा है। फिर नारियल का तेल भी है। ये अद्भुत अद्भुत है। अब ये केश कांति अपना जो है इससे करीब 1.5 गुना दूसरे लोग, और एक विदेशी कंपनी है यूनिलीवर, उसने तो इससे शायद 4-5 गुना मूल्य पर इंदुलेखा बना रखा है। उसका बाप है ये केश कांति, इसका जबरदस्त लाभ। केश कांति शैम्पू नेचुरल से लेकर के सबको एक जैसा शैम्पू सूट नहीं करता, इसलिए इसमें मिल्क प्रोटीन भी है, इसमें एंटी डैंड्रफ भी है, इसमें आंवला सीकाकाई भी है, फिर इसके अंदर जो है वो एलोवेरा वाला भी है। जिसको जो, और इसके फैमिली पैक लिया करो ना, वो आपको सस्ता भी पड़ता है और अच्छा है। बालों के लिए जो भी तेल लेके आओ उसमें मिनरल ऑयल कतई नहीं होना चाहिए, वो कैंसर कारक होता है। ये 5 मिनट ये भी कर लेना। आंवले का सेवन करना, थोड़ा अनुलोम विलोम करना, हो सके तो सर्वांग आसन और शीर्षासन कर लेना, अद्भुत लाभ है। आंवला किसी न किसी रूप में सेवन करो। और आंवला हेयर ऑयल भी हमने बना रखा है, सब तरह के हेयर ऑयल है। ये आंवला हेयर ऑयल है, बाजार से सस्ता और उससे अच्छा है, कोई मिनरल ऑयल नहीं, सारे शैम्पू हैं ये सब। अब शुगर, गिलोय घनवटी और ये मधुनाशिनी 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट ले लेना। और हो सके तो गिलोय की और 2 गोली चबा के खाना है। ऐसे थोड़ा मुंह में तोड़ लो या ऐसे ही फोड़ करके और निगल जाओ पानी के साथ। 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट। मुक्तावटी, मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी खाली पेट ज़्यादा असर करती है, खाने से 1 घंटे पहले ले लेना। नहीं तो क्या होता है, दवाई जब पेट में जाती है ना तो पहले भोजन के साथ मिलती है, भोजन हजम होगा, फिर दवाई हजम होगी, फिर असर होगा। तो खाली पेट ले लिया तो 1 घंटे में वो दवाई पूरी डाइजेस्ट होकर के और जो है पाचन होकर के लीवर में जाके ब्लड में घुल के शरीर में असर भी कर देती है। खाली पेट खाने का ये फायदा होता है। जो बहुत गर्म दवाइयाँ होती हैं उनको खाली पेट नहीं खाया जाता, खाने के बाद खाया जाता है, जिससे कि उनका दुष्प्रभाव ना हो, उसके साइड इफेक्ट ना हो। गिलोय घनवटी, मधुनाशिनी। फिर खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी लेना। कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन। वैसे तो 5 आसन हमने बताए थे आपको डायबिटीज़ के लिए। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन। फिर हो सके तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतुबंधासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन 10 कर लेना। लेकिन कपालभाति, अनुलोम विलोम और मंडूकासन ये तो सभी कर सकते हैं, 3 से भी फायदा हो जाएगा। 3 तो योग के उपाय,
कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, 3 औषधियाँ, मधुनाशिनी, गिलोय और खीरा करेला टमाटर का जूस। बस मधुमेह मुक्त भारत, मधुमेह मुक्त विश्व हमारी संकल्पना है। ऐसे तो बहुत औषधियाँ हैं, आज थोड़े से आपको उपाय बताएं। और एक भारतीय जीवन पद्धति जिसके बारे में लोग भूल गए, वो हम सबको बताना है और सबको स्वस्थ बनाना है।